मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश चैव कोटो लक्षान्यशीतिस्त्रयधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवेहि गन्त्यं सम्मं पणमामि बद्धिजुद्धो सुदृणाणमहो वहिं शिरसा इक्षामि बद्धे सुदबद्धि कावसुपुस्साल्चु मंगो मंगपैन्य पावने परिम सुत पणमामि उपभोगे चूलिया चेव सुतते त्वेदम्मकायं स्याणिचकालमञ्चीं पूज्यं वन्दामिनं सानि दुःखो बोहिलाओ सुगै गौणं समायिवर्णं जिनगुण संपत्ति होदुमच्चम् नमोस्तदा प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन ज्ञान श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इक्षामि बन्ते ऐरिवत्तिकावसुपुस्साल्चं सम्मणान् सम्मदं संसुजुत्ताणं पञ्चविहाचरणमार्याणम् आयरसुन्नाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपालर्याणं सप्तसावणं स्याणिच्चकालम् अंचीं पूज्यं वन्दामिनं सामि दुःखो बोहिलाओ सुगैगमनं समायिवर्णं जिनगुणसम्पत्ति होदुमच्चम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्र परम पूज्य आचार्य भगवत श्री पूज्यपाद महाराज की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञान योगी वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की द्वादशांग जनवाणी माता की। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जय बोलने में जैसे मुंह में कांटे खड़े हो रहे हो, जय बोल देंगे तो उनके मुंह में छाले हो जाएंगे, ऐसा लगता है। जिस समय जो काम करना रहता है उस समय वही काम करना चाहिए। मंगलाचरण चल रहा है तो मंगलाचरण ही करना चाहिए, पुस्तक उठा के खोल के नहीं बैठ जाना चाहिए पढ़ने के लिए। चलिए, कौन सा प्रकरण चल रहा है? ज्ञान अनुवाद नहीं, अभी ज्ञान अनुवाद कहाँ आ गया? कषाय अनुवाद हो गया था। एक सेकंड, थोड़ा निश्चय। चलिए, अच्छा प्रकरण देखते हैं अपन लोग। इस टाइम बड़ी पुस्तक नहीं आइए। ज्ञानानुवादेन मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानिनां मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टिनां सामान्योक्तम स्पर्शनम। ज्ञानानुवाद से यदि मध्य अज्ञानी देखें, श्रुत अज्ञानी देखें, और इनमें कहाँ पर बनेंगे? दो ही जगह बन सकते हैं, एक मिथ्या दृष्टियों में बनेंगे और एक सासाधन सम्यक दृष्टियों में, क्योंकि तृतीय गुण स्थान संबंधी ज्ञान अज्ञान आदि का कोई कथन मिश्र ही
चर्चा चलती है, इसलिए उसका कहीं पर आपको कथन मिलेगा नहीं। और इन दोनों गुण स्थानों में अज्ञान रहने वाला है, तो उसका सामान्योक्त स्पर्शन कह देने से आप बिल्कुल स्पष्ट लगा सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि का स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्वा भाग है, और विहारवत परस्थान की अपेक्षा से उसका 8/14 राजु स्पर्शन बन जाता है, क्योंकि 16वें स्वर्ग का जो मिथ्या दृष्टि है, अगर वो संबोधन करने के निमित्त से नीचे आ जाए तो संबोधन की अपेक्षा से 8/14 विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से बन जाएगा। लेकिन अगर लोक का संख्यात्वा भाग आप मानते हो, लोक से एक गड़बड़ हो गया, मिथ्या दृष्टि का तो सर्वलोक स्पर्शन बताया, जिसका सर्वलोक बता दिया उसका बीच का बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सासाधन सम्यक दृष्टि का 8/14 बन जाएगा, मिथ्या दृष्टि का नहीं। सासाधन सम्यक, मिथ्या दृष्टि का तो सर्वलोक बन रहा है, इसका क्या कहते हैं, सासाधन सम्यक दृष्टि का जो है वो 8/14 राजू बनने में कोई बाधा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से सामान्य से स्पर्शन बता दिया। विभंग ज्ञानी नाम मिथ्या दृष्टि नाम लोकस्य असंख्येय भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः सर्वलोको वा। देख लीजिए यहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि है विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी का मतलब क्या हो गया, कुअवधि ज्ञान जिसका है, ऐसे जीव का लोक का संख्यात्वा भाग स्पर्शन हो गया स्वस्थान की अपेक्षा से, 8/14 भाग हो गया विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से, और सर्वलोक हो गया मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। किस अपेक्षा से बोलिए, कैसे बन गया बोलो, सर्वलोक स्पर्शन कैसे बन गया? विभंग ज्ञानी अवधि ज्ञानी बता रहे हैं, को अवधि ज्ञानी कहाँ पर हो सकते हैं? क्यों अपने यहाँ नहीं हो सकते को अवधि ज्ञानी? कहाँ है? क्यों मनुष्य में को अवधि ज्ञान कहाँ से हो गया? मनुष्य में तो अवधि ज्ञान लब्धि प्रत्यय बताया ना, देखो समझ के ना, उधर नारकियों में हो गया और उधर देवों में हो गया, इसके अलावा और कहीं को अवधि ज्ञान है तो अब यहाँ पर भी अपने यहाँ भी स्वीकार किया गया। मान लो सम्यक सहित अवधि ज्ञान को प्राप्त किया और बाद में मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो उसका अवधि ज्ञान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अवधि ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कहाँ जन्म लेने वाला है, एक इंद्रिय आदि में जन्म नहीं। सर्वलोक स्पर्शन तो तभी बनेगा साहब जब एक इंद्रिय में जन्म लेने वाला, अन्यथा तो सर्वलोक स्पर्शन बनना ही नहीं। और वैसे भी मिथ्या दृष्टि इन्होंने लगाई दिया उसमें, ठीक है ना। चलिए ये घुमावदार हो जाता है, किसी ने अवधि ज्ञान पहले प्राप्त कर लिया है, बाद में वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसका अवधि ज्ञान क्या हो जाएगा, वो अवधि ज्ञान। भले ही वो छूटने वाला है, ज्यादा देर फिर रहने वाला नहीं हो, लेकिन छूटेगा तो भी उतने में तो वो मरण आयुबंध आदि करके कुछ भी वो मरणांतिक समुद्गत आदि कर सकता है। सासाधन सम्यक दृष्टि नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। अब यहाँ पे सासाधन सम्यक दृष्टि जो अवधि ज्ञानी है उनका जो है सामान्य से स्पर्शन कहा गया, तो वही आपका लोक का संख्यात्वा भाग 8/14 भाग बता दिया गया है, ठीक है ना। और नीचे की अपेक्षा से भी लग जाएगा 12/14 राजू। क्यों बन जाएगा, क्योंकि उनमें भी तो कुअवधि ज्ञान होता है ना, नारकियों में भी सासाधन सम्यक दृष्टि, वहां पे भी सामान्य से वही कथन को, इसलिए सामान्य युक्त स्पर्शन कह रहे हैं। आभिनिबोधिक श्रुतावधि श्रुतावधि मनः पर्यये केवल ज्ञानी नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। अब देख लो, आभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय के उनके गुण स्थान कौन कौन से, उसकी अपेक्षा से आप इनका स्पर्शन सामान्य की अपेक्षा से लगा लें। मति ज्ञान कौन से गुण स्थान तक पाया जाता है, प्रशस्त मति जी? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कौन से गुण स्थान से कौन के गुण स्थान तक पाया जाता है? चौथे गुण स्थान से। बस सीधे इतना टेंशन क्यों है? अवधि ज्ञान वही चौथे से 12वें तक, मना पर्याय ज्ञान 6वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सीधे सीधे हिसाब किताब। केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? क्या करते हो, पेंसिल कहाँ दिखा रहा हो, बताइए। उनने तो एक बताई दिया, बाकी और कहाँ पाया जाता है?
केवल ज्ञान कौन कौन से गुण स्थानों में पाया जाता है। अब तो इतना सरल हो गया, हमने तो पूरा बता ही दिया। और नहीं बता पाए तो भगवान आपकी जय हो जाए। फिर 11वां 12वें में कहाँ से ले आई माता जी? 12वें में भी कहाँ से आ गया? केवल ज्ञान का गुण स्थान ही 13-14 है। और सिद्ध, सोचिए, विचार करिए। संयमानुवादेन संयतानाम सर्वेषां संयता संयतानाम असंयतानां च सामान्योक्तम स्पर्शनम। संयमानुवाद से संयतों में सभी संयतों में संयता संयतों का असंयतों का जो है वो सामान्य। अब सभी प्रकार के संयत आप लगा लीजिए भैया, कौन कौन से होते हैं। यथाख्यात संयम कहाँ पर है, कौन से गुण स्थानों में है, ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय संयम कौन से गुण स्थान में है, 10वें गुण स्थान में। फिर उसके बाद आपका परिहार विशुद्धि संयम कौन से गुण स्थान में है, हाँ, 6-7वें गुण स्थान में। सामायिक और छेदोपस्थापना कौन से गुण स्थान में है, ठीक है। ये अपने 6वें से 9वें गुण स्थान में, ठीक है। और असंयत कहाँ पर है, संयत असंयत कहाँ पर है, उनके जो गुण स्थान है उसके हिसाब से उसका स्पर्शन लगा। बहुत सिंपल सी व्यवस्था है। दर्शनानुवादेन चक्षुर दर्शनीनाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायांतानाम पंचेंद्रियवत। दर्शनानुवाद से चक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय है अंत में जिसके, क्या कह दिया, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर क्षीण कषाय ने पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मिथ्या दृष्टियों का चक्षु दर्शनियों में पंचेंद्रियवत किसके समान होगा। अब आप पहले तो पंचेंद्रिय पकड़ो कि मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय का क्या बताया गया था। तो मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय का बताया गया था लोक का संख्यात्मक भाग 8/14 भाग और सर्वलोक भी बताया गया है। इस प्रकार से जानकारी रखनी चाहिए। अचक्षु दर्शनी नाम मिथ्या दृष्टि आदि क्षीण कषायांता नाम अवधि केवल दर्शनी नाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम। समझ लीजिएगा, जो जो जिसके जिसके गुण स्थान है। अचक्षु दर्शन के गुण स्थान कहाँ तक है भैया, 1 से लेकर के 12 तक के, ठीक है ना। फिर अवधि दर्शन के गुण स्थान कहाँ तक बनेंगे, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के आपका 12वें गुण स्थान तक बन जाएगा। फिर केवल दर्शन का गुण स्थान तो सिर्फ 13वां 14वां ही रहने वाला है। तो ये जहाँ जहाँ पर जो है उसके वही स्पर्शन उनके आप बना दीजिए। इसलिए सामान्योक्त स्पर्शन कहा गया। 1 से 4 किसके, 1 से 12। अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन में अंतर ही क्या है, इतना ही तो अंतर है। आंखों से होने वाले वस्तु के ज्ञान के पूर्व जो आत्मा का प्रथम प्रयास रहता है वह चक्षु दर्शन है। और जो अन्य इंद्रियों से जानने के पूर्व, अन्य इंद्रियों से जानने के पूर्व आत्मा का प्रयास रहता है वह चक्षु दर्शन कहलाया। चक्षु दर्शन को तो मात्र इसलिए रखा है वहां पर क्योंकि चक्षु के लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता हुआ करती है, अचक्षु के लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं हुआ करती ना। अन्य इंद्रियों के लिए पदार्थ के सन्निकर्ष की आवश्यकता हुआ करती। उल्टा बोल गया मैं, अन्य, मेरा ध्यान इधर चल रखा पूरा। अचक्षु के लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता हुआ करती है पदार्थ के, लेकिन चक्षु के लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं हुआ करती, भिड़ने की आवश्यकता नहीं। दूर से देख करके आप पदार्थ को जान पहचान सकते हैं, लेकिन अचक्षु में तो स्पर्शन, इट विल हैव टू टच, स्पर्श। रचना में बता रहा हूँ इशारा। शरीर के किसी भी अंग से आपको हल्का, भारी, कठोर, नरम, ठंडा, गर्म, रूखा और चिकना अगर ये जानना है तो विल हैव टू टच दैट ऑब्जेक्ट। उस वस्तु को आपको स्पर्श करना ही पड़ेगा। आपको उसका टेस्ट जानना है, खट्टा, मीठा, कषायला, चिरपरा आदि, तो आपको उस वस्तु को मुख पे रखना पड़ेगा। बाहर से नहीं बता सकते। कितना भी रसगुल्ला 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 करते रहते हैं, पर टेस्ट क्या है वो तो मुंह पर रखने के। कल खाया था ना, धारणा की दृष्टि से स्वीकार है कि रसगुल्ला मीठा होता है, पर वर्तमान में मीठा है कि नहीं है। हमारे साथ जो मुनिराज थे ना, पुनीत सागर जी महाराज जी, तो उनका बूरे का तो त्याग था ही था, साथ ही साथ उनका कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी त्याग था। इसमें छुहारे का उनका त्याग था, ठीक है। तो ब्रह्मचारिणियों के चौके में आहार करने के लिए गए। भावना गलत नहीं थी ब्रह्मचारिणियों की, पर महाराज जी ने मात्र इतना ही पूछा।
उनका हाँ बुरे का त्याग नहीं था, उनका छुआरे का त्याग था। तो उनने मात्र इशारे से इतना ही पूछा कि बुरा तो नहीं टला। तो उन्होंने महाराज कहीं अंतराय न करने के चक्कर में कहते नहीं महाराज जी बुरा नहीं डाला, तो छुआरा डाला। महाराज जी बैठ गए, जबकि डला बुरा था। इसलिए कभी कभी कुछ मामलों में बिल्कुल सत्य बोलना सीखें। किसी ने अंदर गैस जला दी, हमने पूछा गैस जलाई क्या? हाँ बोल दो कि हमने जला दी, हम आपको क्षमा कर देंगे, आप बंद कर दीजिए, आप चुपचाप आके हाथ दे दीजिए। लेकिन यदि आपने कुटिलता दिखाई तो फिर हम अंतराय भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि नहीं है। आपने जो शुद्धि बोली है आपकी वो शुद्धि भी रहना चाहिए। और शुद्धि कब रहने वाली? सत्य काल। लेकिन हाँ, इसकी जगह कुछ कुटिलता रूप असत्य होता है और कुछ कैसा असत्य होता है, जो जिसको वैयावृत्ति रूप में भी आप लोग कई बार कर जाते हैं, करना पड़ सकता है। तो वो सामने वाले की भावनाएं समझ में आती हैं, लेकिन भावनाओं के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे द्रव्य का ही विनाश हो जाए। इसलिए द्रव्य का विनाश ना हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। सन्निकर्ष मतलब स्पर्श, टचिंग। सूंघने के लिए गंध का नाक से स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, हम कचरे के बगल से निकले तो बदबू नहीं आई अपन को दोपहर में, और यहाँ आ रहे तो अपने कमरों में वहां की स्मेल आ रही है सारी की सारी। क्यों? हवा का दबाव जिस तरफ होगा, हवा का बहाव जिस तरफ होगा, गंध उस तरफ जा रही है, और वो गंध नाक से टकराएगी तो अपन को पता चलेगा। अगर गंध नाक से नहीं टकराएगी, सामने कुत्ता मरा हुआ पड़ा है पर बदबू नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गंध नाक से नहीं टकराई। ऐसे कान में शब्द, आप चारों तरफ घूम के आइए, आपको अलग अलग जगह अलग अलग कैपेसिटी से शब्द सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, कई बार निकट दिखता हुआ भी कम सुनाई दे रहा है। आप बहुत पास आके बैठोगे तो आपको मेरे शब्द सुनाई देंगे, स्पीकर के शब्द सुनाई दे देंगे, और थोड़ा दूर जाके बैठोगे तो आपको बहुत अच्छी इसकी आवाज वहां पर आ रही है। तो ये क्या हो रहा है? हवा के वेग से शब्द, क्योंकि शब्द तो उद्गल है, तो हवा के वेग से वो शब्द जो है जिस तरफ फ्लो करेंगे उस तरफ उसके कान के पर्दे पर टकराएंगे तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। अगर कान के पर्दे पर वो पिंच नहीं मारेगा तो आपको सुनाई भी देने वाला नहीं। ठीक है ना? तो, लेकिन आंखों के लिए ऐसा नहीं। आंखों के लिए वस्तु को भिड़ना जरूरी नहीं, इनमें वस्तुओं को, शब्द को, उस गुण को भिड़ना बहुत जरूरी। ठीक है, आई बात समझ? ऐसा इसलिए अचक्षु दर्शन को अलग रखा है। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। इंद्रिय दर्शन रख देते एक, 3 दर्शन हो जाते, इंद्रिय दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। लेकिन आचार्यों ने चक्षु दर्शन को अलग किया, अचक्षु दर्शन को अलग किया, चक्षु का महत्व बताने के लिए कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी वही है। और याद रखना, सारी इंद्रियों के कंट्रोल से सबसे बड़ा कंट्रोल किसका कंट्रोल होता है? आप देख लीजिए, मुझे इस बात का एहसास बहुत अच्छे से, अभी जब अपन ने 5 दिन उपवास किए तो 3 साढ़े 3 दिन तक के हमारी कमरे की खिड़की पीछे की तरफ नहीं खुली थी, हम इस तरफ बैठते थे। एक भी व्यक्ति हमारी नजर में नहीं आया। हमने पूरा प्रयास किया कि लघुशंका भी जाना पड़ा तो ऐसे समय में जाएं जब आसपास के वातावरण में बिल्कुल भी किसी का आवागमन ना हो। तो हमने 3 साढ़े 3 दिन तक एक भी व्यक्ति का मुख बाहरी, आप लोगों का तो देखा, संयमी हो असंयमी का मुख ही नहीं देखना पड़ा। तो हमारे मन में कोई विचार नहीं, किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं। और जैसे ही वो अपन खिड़की के पास थोड़ा सा पाटा लगा लिया, अब कोई गाड़ी आकर के रुकी तो नहीं भी चाहते हो, एक थोड़ा सहजता में अपनी नजर चली, अरे कोई आ गया, अरे कोई आ गया, अरे कोई चला गया, आए कोई वो आए हैं, क्यों आ गए हैं, या इनको आना चाहिए। तो ये राग द्वेष जो है, इसलिए कहते हैं आंखें ही सबसे खतरनाक हैं। दीक्षा के साथ गुरु महाराज का हमने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने हमको कहा था साहिबान। जैसे घोड़ा जब गाड़ी में जोता जाता है, लगाया जाता है घोड़ा गाड़ी में, तो उसको आंखों के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? हरे कलर की पट्टी लगा दी जाती है। वो इसीलिए ताकि उसकी दृष्टि जितना इधर उधर भटकेगी उतना वो लक्ष्य की तरफ बढ़ने में नुकसान हो जाएगा उसको। यदि उसकी आंखों पर वो पट्टी रहेगी तो वो अपने लक्ष्य की तरफ समीचीन रूप से चलता जाएगा। इसलिए चक्षु इंद्रिय सबसे खतरनाक है। शेष इंद्रियां तो इसकी सहभागिनी है। ये समझ लो कि रथ में 5 घोड़े जुटे हैं तो उसमें 2 इधर 2 इधर, और सेंटर का मेन घोड़ा कौन रहता है? चक्षु। वही अपनी तरफ सबको खींचता है। आंखों ने देखा है तो रंग दिख रहा है, आंखों के कारण ही वस्तु पदार्थ। देखो बच्चों को कुछ भी खिला देते हैं अपन, है सब प्रकार से खाते, मीड़ के खिला दो, मरड़ के खिला दो, मसल के खिला दो, कचूमर बना के खिला दो, सीधा खिला दो। थोड़े बड़े होने के बाद उनको रूप रंग समझ में आना चालू हो जाता तो नखरे चालू हो जाते।
अब पीला वाला नहीं चाहिए, अब लाल वाला नहीं चाहिए, अब हरा वाला नहीं चाहिए, अब नीला वाला नहीं चाहिए, आदि आदि कई प्रकार के विकल्प खड़े हो जाते हैं। इसलिए बार बार जो हम सब लोगों को कहते हैं और स्वयं को भी कहते हैं, तो अपन को किस पर कंट्रोल सबसे ज्यादा करना है? दृष्टि का कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य महाराज जी की दूर की दृष्टि क्लियर नहीं है, विद्यासागर जी महाराज जी की बहुत दूर का नहीं दिखाई देता। तो कई बार उनसे किसी ने कहा चश्मा 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 चेकअप करवा लेते हैं, तो आचार्य जी करना क्या है? अब दूरदर्शन नहीं, अब दूरदृष्टि रखना है। क्या करना है बोलो? आचार्य जी का वाक्य है, हमेशा एक ही बात कहते हैं, दूरदर्शन की अपने कोई आवश्यकता ही नहीं है। 4 हाथ की भूमि हमें दिखती है कि नहीं दिखती, हमारा उतने पे मतलब है। क्या 4 हाथ की, जितना दूर का दिख रहा है उतनी समस्या साहब, जितना कम देख पा रहे हैं उतने आनंद का जीवन है, और जितना ज्यादा देखोगे उतने विकल्प हैं, उतने विकल्प चलते रहेंगे। एक ब्रह्मचारी जी भी आए थे, बोले मैं पेपर बिल्कुल नहीं देखता, व्हाट्सएप नहीं चलाता। मैंने पूछा क्यों? अरे दिन भर वही कोरोना कोरोना कोरोना, जब कोरोना चलेगा फिर उसके बाद इससे निर्विकल्प, ये मालूम है बाहर कोरोना, हम अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। अगर वो सुनते सुनते रहते तो पूरे दिन संक्लेश रहता है। अभी हम बिना संक्लेश के भक्ति कर पा रहे हैं, क्या कहने का मतलब था। तो उनकी दृष्टि ठीक है, पर जानकारी कहीं कहीं आवश्यकता है तो ठीक है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि सच में मोक्ष मार्ग में दूरदर्शन की नहीं, दूरदृष्टि की आवश्यकता है कि हम जो कदम बढ़ा रहे हैं वो कदम हमें कितने आगे तक के, कहाँ तक लेकर के जाएगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा सा समझने वाला विषय है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लूँ मैं जरा सा, आप में से कितने लोग स्वाध्याय में आने के पहले पढ़ करके आए? 3-4 जो चैप्टर है, 3-4 जो पैराग्राफ है, एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ के आया? पढ़ा था महाराज जी आपने? कल से नियम है, आधा घंटे पहले आप यहाँ पे बैठिए, वहाँ पर बैठिए, पहले ये विषय पढ़ के आया करिए, तो फिर क्या समझ में आएगा। क्योंकि अब जैसे लेस्या का विषय मैं आपको क्या समझाऊंगा, आपने पढ़ा? अभी अपन को गुण स्थानों में ये नहीं पता है कि केवल ज्ञान कौन से गुण स्थान में होता है। बच्चों की बात हो गई अब, ठीक है ना। नाम रटने पर से कुछ नहीं होगा महाराज जी, सब गंभीरता से देखना पड़ेगा। पढ़ के आए थोड़ा बहुत, बैठो पढ़ो आधा घंटे, 3 बजे से 3:30 खाली समय दिया आप लोगों को। मतलब आप 11 बजे हम लोग आहार करके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 11:30 पौने 12 तक के आप व्रती सब लोग आहार करके आ जाते हो, और दूसरे काम हो वो आपका विषय। लेकिन हमारे बाद आधा घंटे 40 मिनट और हो गया, जंगल वंगल जाना पड़ा, सब मिला के भी चलो 12:15 हम भी होके आ गए थे, और 12 बजे 11:30 बजे हम जंगल होके आके 11:30 बजे 11:40 पे सामयिक को बैठ गए थे। 12:30 बजे अपनी सामयिक हो गई, मतलब बैठ गए अपन 12:30 पौने 1 तक के 1 बजे तक अपनी सामयिक हो गई। फिर 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक वी हैव 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे एक पिक्चर खत्म हो जाती पूरी की पूरी। एक बड़ी सामयिक का समय हो जाता है, उसमें अपन यदि विषय नहीं देख के आ पाए, ये गंभीरता तो रखनी पड़ेगी। हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये सोच करके इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सर्वप्रथम देख लें लेश्याएं। कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और शुक्ल। जहां जहां भी पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या की चर्चा होगी, समझ लेना स्वर्ग का कथन करेंगे, ध्यान से, है ना। 3 लेश्याओं की चर्चा होगी। सामान्य, तो मैं बहुत सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ, इसको समझने में। अब किताब क्यों खोली भाई? चलो मैं क्या बता रहा हूँ अभी, क्या बताया मैंने अभी क्या बताया? जस्ट अब भी जस्ट मैंने बहुत सरल लाइन बोली, बहुत सरल लाइन, गंभीर नहीं है आप। हाँ क्या बोला बेटा मैंने? पक्का सभी के बैठ गया दिमाग में? जब जब ये स्पर्शन के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बाकी तो अपन क्या में पीत पद्म शुक्ल होती है। लेकिन देखो अपन मध्यलोक में रहते हुए स्पर्शन, मध्यलोक में रहते हुए स्पर्शन बनना नहीं है, ये सारा स्पर्शन ऊपर नीचे आने जाने का ही बनाना है अपन को। इसलिए पीत पद्म शुक्ल लेश्या। अब इसमें तत्वा सूत्र का वो सूत्र आपको याद कर लेना चाहिए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। कौन से स्वर्ग तक कौन सी लेश्या है, ऐसी कौन सी पृथ्वी तक के कौन सी लेश्या है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय पृथ्वी तक कापोत लेश्या की मुख्यता है, ठीक है ना। कापोत नील लेश्या की मुख्यता होगी, फिर कापोत लेश्या की मुख्यता होगी, और उसके बाद कौन सी लेश्या की? सबसे अंत में कृष्ण लेश्या की मुख्यता होगी। तो ऐसे विभिन्न स्वर्गों की लेश्याएं जो है अलग अलग, उसके हिसाब से अब कृष्ण लेश्या में स्पर्शन बनाना है तो 5/14 राजू बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 5 राजू बनता है 6वें 7वें पृथ्वी का।
5 एक माइनस कर रहा है। जब 4 राजू बनाएंगे ना 5, इसे अपन को खुद ही पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, इस पृथ्वी की चर्चा होगी वहां पर, ठीक है। और जहां पर उन लेश्याओं के मध्यम जघन अंश होंगे उनकी कोई चर्चा नहीं होगी। जहां उन लेश्याओं के मुख्य अंश होंगे, इसलिए कृष्ण, नील और कापोत, जब इन 3 लेश्याओं की चर्चा होगी यानी नरक का वर्णन चल रहा है। आ रही बात समझ में माता जी? ठीक है ना। जब कृष्ण, नील, कापोत की बात है, इसका मतलब अपन स्पर्शन नरक से निकाल रहे हैं। और जब अपना पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या का कथन आ रहा है, इसका मतलब स्पर्शन अपन कहां से निकाल रहे हैं? अपन स्वर्गों से स्पर्शन निकाल रहे हैं। ये पॉइंट बैठ गया सभी के? बड़ा बेसिक पॉइंट है, मैंने भी आज ही दिमाग में लेके आया हूँ। मुझे भी ऐसा नहीं था कि मैं कोई बहुत रट्टा मार के आया हूँ पहले से। अभी मैं थोड़ा 10 मिनट यहाँ आने के पहले देख करके आया हूँ। मात्र चूंकि लेश्या का प्रकरण था और मेरे माध्यम से, चूंकि बहुत लोग कैमरे और फेसबुक से भी सुनते हैं, तो कहीं अपने माध्यम से कोई गलत चीज किसी मुख से नहीं चल जाए। क्योंकि आचार्य हमेशा कहते थे नहीं आता है स्वीकार कर ले, है, लेकिन कभी किसी के सामने गलत प्रस्तुतिकरण मत करना। और कभी धोखे से गलत प्रस्तुतिकरण हो भी जाए और बाद में अपन को एहसास हो तो उसके स्वीकार भाव भी रखना अपना। क्या गलत, कोई फांसी भी चढ़ा देगा क्या अपन को? नहीं, लेकिन स्वीकार भाव रखोगे तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम तीव्र वृद्धि को प्राप्त होगा। मुझे आज तक याद है कई बार आचार्य ने हम लोगों को डांटा होगा पढ़ाई लिखाई को लेकर, लेकिन प्रभु की कैसी कृपा रही, गुरु के प्रति ऐसा भाव अपना रहा कि कभी हमें ये भाव नहीं आया कि आचार्य ने हमको क्यों डांट दिया। हर बार जब भी डांट पड़ी किसी चीज को, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार हम पीछे 5-7 मुनिराज बैठ करके और हम लोग मस्ती कर रहे थे। सब उसमें सब इंजीनियरिंग वाले थे और हॉस्टल समझ में आ गए, कुछ नहीं रहता। आचार्य श्री की तो चर्चा, मुनिषि संभव सागर जी थे, अच्छे विद्वान साधु हैं। मुनिषि प्रभात सागर जी अच्छे विद्वान साधु हैं। समय सागर जी के तो ज्ञान का ठिकाना ही नहीं, वो तो महान साधु है ही। अभय सागर जी ऐसे 3-4-5 जो अच्छे, और हमारे ग्रुप में एक हमारे दुर्लभ सागर जी महाराज, हमारे क्षीर सागर जी थे, वीर सागर जी थे, इनका थोड़ा सैद्धांतिक विषयों में थोड़ी अच्छी पकड़ थी। हमारे साथ एक अतुल सागर जी महाराज थे, अपने पुनीत सागर जी महाराज, इनकी पकड़ अच्छी थी। तो ये मुनिराजों का तो ध्यान रहता, अपने को तो कुछ समझ में आ भी नहीं। और घड़े अंतराय और होते थे तो बैठने में भी विकल्प रहता था। तो थोड़े पीछे बैठे उधर कुछ हुआ तो अपन ने चू करना चालू कर दिया। एक दिन आचार्य महाराज की नजर पड़ गई, आचार्य ने किताब लेके इधर आना जरा। फिर कोई पकड़ा सीधे, किताब लेकर के आया, किताब मेरे हाथ से नहीं, बोले इधर दे दो मेरे को किताब। और जो आचार्य ने किताब रखी, ने बताया था आप लोग 1 साल तक मुझे किताब नहीं दी आचार्य महाराज, पर कभी मेरे मन में इन्हें हमेशा एक ही बात आई, मेरी गलती थी इसलिए आचार्य ने। लेकिन उसके बाद का वो दिन है, कभी गुरु महाराज जी को इस बात के लिए मुझे टोकना नहीं पड़ा, क्योंकि उस दिन किताब लेने के बाद आचार्य ने कहा था, तू सोच बेटा कि आचार्य उस समय वो धवला ग्रंथ चल रहा था, शायद 4वीं या 5वीं पुस्तक होगी जहां तक मुझे ध्यान है, कि छठ खंडागम का उपदेश धरसेन महाराज ने पुष्पदंत उद्बली को किन परिस्थितियों में दिया है। क्या सोच कर दिया कि ये लुप्त ना हो जाए। उनके अंदर कितनी करुणा रही कि मेरे पीछे आने वाले अनुभव सागर जैसे महाराज आएंगे, इन लोगों को लुप्त ना हो जाए ज्ञान, अरे कुछ तो इनको ज्ञान का अंश मिल जाए। और उन्होंने जंगलों में बैठकर, उनके पास पेन नहीं थी, देखो सबके पास एक से एक पेन और पेंसिल मिल जाएंगे, परफेक्ट सुंदर एक से एक क्वालिटी की किताबें, एक से एक क्वालिटी की डायरी। जरा सा पेज फटा होता तो वो किताब अपन एक्सेप्ट नहीं करते। यदि मैं यहाँ 10 किताब रख दूं ना आपके सामने ग्रंथ, तो आप उसमें से सबसे बेस्ट ग्रंथ निकालोगे। एक फटा पेज जरा सा हो जाए, किताब का कवर भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता हो तो वो किताब छोड़ दोगे, अच्छी लेके चल जाओगे। सोचिए उन्होंने लकड़ियों से कलम बनाई है, क्या लकड़ियों से कलम बनाई, पेड़ों के पत्तों को कागज बनाया है, और हमारे लिए लिखेगा, जाके देखो मूड बद्री में गए हो कि नहीं गए, ताड़ पत्थरों पे, तो क्या सीख करके आए उसके बाद जाकर के वहां पर, यही सीख करके आए। मतलब कितना पुरुषार्थ उन लोगों ने अपन लोगों के लिए किया है। देखो हम इसलिए बता रहे हैं बात कि हमने उस समय मूर्खता कर दी, इतने महान आचार्य का उपदेश चल रहा है और अपन हंसी मजाक में लग गए, तो इसलिए कम रह गया हमारा। यदि उस समय हमने और गंभीरता रखी होती तो आज हम कहाँ के कहाँ हो गए होते। और ठीक है, संतुष्ट नहीं होना कभी, क्या बहुत हो गया करके मैं खुश हो जाऊं कि मेरे को इतना तो आता है, तो मैं आगे कभी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। अपने से कंपटीशन करने में कभी संतुष्ट मत होना, और दूसरे से कभी कंपटीशन करना मत। क्या बोला? ये बात में हमारे बाबा जी परफेक्ट है, ये कभी किसी महाराज माता से कंपटीशन नहीं करते,
इनका ना चौके में कंपटीशन है, ना इनका आहार में कंपटीशन है, ना इनका पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन है, और ना इनका उठने में, मतलब इन चीजों में कभी किसी से कंपटीशन नहीं करते कि उनके पास 4 खड़े तो मेरे पास 4 क्यों नहीं खड़े, उनके पास कोई बैठा तो मेरे पास क्यों नहीं बैठा। ये कंपटीशन अपनी पिछली साधना से करो, कंपटीशन अपने पिछले अध्ययन से करो, कंपटीशन अपने पिछले स्वाध्याय से करो कि कल मैंने इतना विषय अच्छा किया था तो आज मैं और अच्छा करूं। कभी मुनीषी क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचन सुनना, परसों प्रवचन करते हुए भी उस शख्स का एक ही प्रथम वक्तव्य रहता था, क्या आज हम सब लोग पिछले दिनों की भांति इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम इस बात पर विचार कर सकें कि हमें अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना। तो भी उनके प्रवचन बार बार सुनने पर भी आपको वो शब्द कभी भी कैसे नहीं लगते, अरे यार बार बार क्यों बोल रहे, अच्छा बनाने आए, अच्छा बनाने आए। ताकि 50 बार सुनोगे आप तो 50 बार में एक बार तो बैठेगी दिमाग की मैं अपने जीवन को क्या बनाने आया हूँ, अच्छा बना। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज आज भी इतने वर्ष गुजरने के बाद भी प्रवचन की पंक्ति कहाँ से शुरू होती है? वर्तमान शासन के, है ना, वर्तमान ऐसे कुछ बोलते हैं शासन। कितने प्रवचन सुने आपने यार, उससे ज्यादा आपने सुने विशुद्ध सागर जी का। क्या बोलते हैं शुरुआत? नहीं, वर्तमान की वर्तमान नहीं बोलते, आपने नहीं पढ़ा, उनको नहीं सुना। किनके शासन में हम विराजते हैं, वो पहला शब्द में, हाँ, भगवान वर्धमान की पीयूष देशना मुमुक्षुओं जगत कल्याणी है, ऐसे करके उनका आप पढ़िए ना, उनकी किताबें जो हैं, जो अपने पास प्रवचन किताबें आती है ना, उनकी हर शुरुआत वहीं से करेंगे। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, हम भी यहीं कहीं, हम इसलिए हमेशा गाथा से प्रवचन चालू करते हैं। उसमें क्या रहता है, कम से कम आचार्य कथित एक गाथा आने के बाद उन आचार्य का स्मरण करने से अपन आगम से प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। और कभी भी मैं कहता हूं, मेरा ऐसा सोचना है, आदि आदि, इन विषयों को प्रवचनों में कभी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरी बात, मैं इस तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आचार्यों का इस प्रकार का कथन है और उनकी बातों को भले ही आप अपने चिंतन जरूर प्रस्तुत करिए, लेकिन आचार्यों की वाणी को हमेशा आगे रखते हुए। तो मेरे कहने का मतलब कंपटीशन किससे? अपने आप से। 2 ही विषय चल रहे हो, समय सार में आपको मैंने कहा ही नहीं आप रिवीजन करिए। आपका सारा कंसंट्रेशन आपको कहाँ लगाना है? पूरा का पूरा आपको पूज्यपाद महाराज की सर्वार्थ सिद्धि पर लगाना है। छोटे छोटे से अपन पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ओनली छोटे छोटे से। अभी पूज्य सागर जी महाराज जी को मैंने कुछ होमवर्क दिया इसको लेकर के। अब उनसे आप पूछेगा इसके बाद बैठ के कि अभी वो ऊपर बैठते हैं तो क्या चलता है दिमाग में, बोलो है? नीचे हमारे कमरे में आते हैं तो इधर छोड़ करके पाठ वो उस किताब में घुस जाते हैं। आप यदि इनके विषयों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके पास अकूत संपदा भरी पड़ी है, आपको दुनिया भर में कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना अच्छा स्पर्शन का विषय चल रहा है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डायरी में नोट करिए। 2, 4, 5 लोग, जो लोग लगता है आपको कि उनकी रुचि दिखती है, वो आपस में बैठ करके उन विषयों का डिस्कशन करें, अपने आप दुनिया के राग द्वेष यूं ही समाप्त हो जाएंगे। आइए, तो नीचे कृष्ण, नील और कापोट, और ऊपर क्या हो जाएगी? मध्यलोक में ऐसा नहीं कि मध्य षडपी लेश्या वर्तते, 6 लेश्याएं हैं, लेकिन दूरियों की अपेक्षा से अपन चर्चा कर रहे हैं। इस अपेक्षा से मैंने प्रमुखता से कुछ बात बताई है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेश्यानुवादेन कृष्ण नील कापोट लेश्यैः मिथ्या दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। लेश्यानुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले जो मिथ्या दृष्टि है, उन्होंने सर्वलोक का स्पर्शन किया। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि इसमें एक इंद्रिय गिन गए सबसे पहले। सासादन सम्यक् दृष्टिभिर् लोकस्य असंख्येय भागः। देखो अब आगे आपके लिए, पंच चत्वारो द्वौ चतुर्दश भागा वा देशोनाः। देखो, चूंकि कृष्ण नील कापोत लेश्या का वर्णन है, इसलिए नरक में ही लगेगा ये स्पर्शन। सामान्य स्पर्शन तो कहीं भी लग गया। सासाधन सम्यक दृष्टि का स्वस्थान की अपेक्षा से क्या हो जाएगा? लोक का असंख्यात होगा। इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अब लिखा पंच 5/14, 4/14,
और 2/14। 14 में से 5 भाग, 14 में से 4 भाग और 14 में से 2 भाग। बिल्कुल नीचे चले जाओ। जो कृष्ण लेस्या वाला छठवीं पृथ्वी में है वहां पे कापोत नहीं है, वहां पे नील नहीं है, वहां कौन सी लेस्या होती है? कृष्ण। तो छठवीं पृथ्वी वाला सासादन सम्यक दृष्टि अगर मध्यलोक में जन्म लेगा और वो भी कृष्ण लेस्या वाला है तो त्रियंचों में जन्म लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जन्म लेगा तो उसके लिए 5/14 राजू का स्पर्शन बन गया, कोई संदेह तो नहीं, ठीक है। किसकी अपेक्षा से? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से। उत्पाद मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उत्पाद में जन्म लेने की अपेक्षा से। दूसरा 4/14। अब 4/14 5वीं पृथ्वी से बनेगा, क्योंकि वहां पर नील कापोत नहीं, नील कापोत ऊपर बनेगी, जब भी मैं उल्टा बोल गया था। तो नील लेस्या 5वीं पृथ्वी में प्रमुखता से कौन सी लेस्या है? नील लेस्या। फिर 4/14 क्यों नहीं लिया? क्योंकि चौथी पृथ्वी में भी नील लेस्या ही है ना, इसलिए 4 नहीं लिया, 3 नहीं लिया। अब सीधे आगे कौन सी पृथ्वी में? तीसरी पृथ्वी में, जहां पर उत्कृष्ट कापोत लेस्या है। कैसी लेस्या है? उत्कृष्ट, मैक्सिमम लेवल ऑफ कापोत लेस्या जो होती है वो कौन सी पृथ्वी में हुआ? तीसरी में। मैक्सिमम लेवल ऑफ नील लेस्या 5वीं पृथ्वी में, ठीक है ना। और कृष्ण लेस्या का मैक्सिमम लेवल तो 7वें में होता है, लेकिन वहां पे सासादन के साथ मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है ना। देखो पॉइंट रखना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि 6वीं पृथ्वी तक ही मरण के समय सासादन हो सकता है, इस कारण से 7वीं, जबकि कृष्ण का मैक्सिमम पीक कहां पर जाता है? 7वें। तो ये पॉइंट आप लोग पकड़ लिया आपने। कापोत लेस्या का हाईएस्ट पॉइंट कहां पर होता है? तृतीय पृथ्वी के अंतिम चरणों में, अंतिम पटलों में। नील लेस्या में 5वीं पृथ्वी में, और 3, 5, 7 सीधा करो, 3, 2, 5 और 2, 7 ऐसा, ठीक है। इसलिए 6वीं पृथ्वी से बना दिया 5/14, 5वीं पृथ्वी से बना दिया आपका नहीं सही 4/14, और चूंकि 3 बनाया नहीं बीच का तो सीधे बना दिया आपका 2/14, तीसरी पृथ्वी से कापोत लेस्या की अपेक्षा, है ना। आ गया सरल, समझे कौन किस चीज? देखो एक बार पूरा पिक्चर खींच लो अपने दिमाग में, पेंसिल छोड़ दो, एक बार समझ लो, फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन निर्णय करें, 3 लेस्याएं नरकों में बताई प्रमुखता से। कृष्ण नील कापोत, कृष्ण जघन्य लेस्या है, मध्यम उसकी अपेक्षा से कापोत है, नील है, और जघन्य उत्कृष्ट लेस्या मतलब ठीक ठाक लेस्या वहां पर कौन सी है? कापोत लेस्या। कापोत ऊपर की पृथ्वियों में है, नीचे बीच की पृथ्वियों में कौन सी होगी? नील, और सबसे नीचे की पृथ्वी में कौन सी होगी? कृष्ण। तो पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी में कौन सी लेस्या है? कापोत लेस्या। कैसी? अशुभतर लेस्या। पढ़िए सूत्र देखिए, नारका नित्या अशुभतर लेस्या। अशुभतर लेस्या का मतलब क्या है? पहली से कापोत ज्यादा खतरनाक किसमें है? दूसरी में। दूसरी से कापोत घटिया किसमें हो जाएगी? और तो कापोत लेस्या उत्कृष्ट कहां पर हो गई? तो अपन को स्पर्शन बनाते तो मैक्सिमम से बनाना है, अधिकतम से बनाना है, इसलिए तीसरी पृथ्वी से सासादन सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात कहां करेगा? मध्यलोक में करेगा। तो तीसरी पृथ्वी से मध्यलोक की दूरी कितनी हो गई? 2 राजू, 2/14 स्पर्शन बन गया। अभी लिखो मत, सुनो पहले, लिखा नीचे, सर्वार्थ सिद्धि आपके पास है तो उसमें नीचे सब लिखा होगा, देख लेना, टिप्पण में क्लियर किया। हाँ, और सुनो ध्यान से। अब देखें, चौथी पृथ्वी में नील लेस्या, 5वीं पृथ्वी में भी नील लेस्या, फिर लगा अशुभतर लेस्या। तो चौथी पृथ्वी की नील लेस्या से ज्यादा घटिया लेस्या कहां पर होगी? 5वीं पृथ्वी। और अपन को हाईएस्ट से लेके चलना है, तो 5वीं पृथ्वी वाला सासादन सम्यक दृष्टि यदि मध्यलोक में मारणांतिक समुद्घात करता है, दूरी कितनी हुई? 4/14 राजू, ठीक है ना। कुछ कम मैंने बताया, जो बात वलय और ये सब होते ना जी, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर जीव जन्म नहीं ले सकता, मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकता। ये कुछ जीव जैसे सासन समय दृष्टि हर जगह मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकते, उसको लेकर कुछ कम, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे सासन समय दृष्टि का जन्म जो है कुछ किस में नहीं होता? अग्नि कायिक में नहीं होता है, और वायु कायिक में नहीं होता है। तो ऐसे कई स्थान होंगे जो अग्नि कायिक वायु कायिक स्थान होंगे, उन स्थानों पे जन्म नहीं होता है। विकलेंद्रियों का जन्म जो है वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होता है। ऐसे स्थानों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए उसमें कुछ कम देश होना कह दिया, ठीक है। और अब देखिए आपके कृष्ण लेस्या का जगन्यतम अंश तो कहां पे जा रहा है? 7वीं पृथ्वी में,
लेकिन सातवीं पृथ्वी में जन्म भी जो होता है वो मिथ्यात्व के साथ होता है, मरण भी मिथ्यात्व के साथ होता है। तो वहां तो मरणांतिक समुद्घात सासादन में होना नहीं है, इसलिए सासादन के मरणांतिक समुद्घात का अंतिम स्थान क्या हो जाएगा? छठवीं पृथ्वी। तो छठवीं पृथ्वी में यदि सासादन सम्यक दृष्टि मरणांतिक समुद्घात करता है कृष्ण लेश्या वाला, तो वो कहाँ करेगा? मध्य लोक में, स्वाभाविक तिरिंचों में। तो कितने राज्यों बन जाएगा? 6-1 यानी 5/14। अब तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बैठ गई बात? 10% 20% भी बैठ गई तो बहुत बड़ा एहसान हो गया अपने ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। और ये विषय ऐसा है, इसको 2-3 बार यदि आप ध्यान से, अभी जैसे आज पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर ले, एक आध बार अपना थोड़ा चार्ट वगैरह बना ले, और फिर एक हफ्ते में एक आध बार अपने ही चार्ट को थोड़ा सा नजर मारते रहे, तो कुछ 2-3 महीनों बाद आपकी स्थिति होगी कि आपको ये स्पर्शन कभी भूलने वाला, अपन को क्षेत्र याद हो गया ना पूरा अच्छे से, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए बस एक लाइन और देख लेते हैं। नहीं मानो जो सामान्य युक्त स्पर्शन कह दिया ना, तो सामान्य युक्त तो पहले से कुछ कम लिखा हुआ था, और सर्वलोक में कहीं भी लिखा होगा। सर्वलोक में तो कुछ कम कहाँ से लगाएंगे? सर्वलोक में सब कुछ आ गया। जहां पर सामान्य युक्त स्पर्शनम कहा गया है बेटा, वहां पे सीधे पिछले उसमें सामान्य में तो देशोना आया ही होगा, आया ना? देखा? चलिए एक और देख लेते हैं बस आज। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्येय भागः। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, ये दो, इनका लोक का संख्यात्वा भाग ही स्पर्शन बताया है, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि का मरण होता नहीं नीचे, मरण का कोई स्थान नहीं है, और असंयत सम्यक दर्शन के साथ कृष्ण लेश्या के साथ बाहर नहीं निकलता, इसलिए सामान्य से लोक का संख्यात्वा भाग ही उसका स्पर्शन बता दिया गया है। ठीक है भाई, ये कृष्ण लेश्या संबंधी था, इसलिए जानना चाहिए बस। अब तेज लेश्या कल देख लेंगे अपन लोग। आदित्य कल थोड़ा पढ़ के आवे, पहले से नहीं भी समझ में आवे तो भी शब्द तो पढ़ के जरूर आइएगा। स्वाध्याय निष्ठावन क्रियाएं वापराणिक पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भावपूजा उन्नस्त समेतम शिश्रुत भक्ति कार्योत्सर्गम करो।